मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति बनी है वो 22 जनवरी को की जाएगी और 24 जनवरी से पहले प्रधानमंत्री इस जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा नवरात्रि में, जो शारदीय नवरात्रि होती है और रामनवमी के दिन है, तो उस प्रधानमंत्री भी जाएंगे। और ये इसका जो पहला चरण का काम है, यानी जो प्रथम तल है, वो बनकर लगभग तैयार हो गया। वो दिसंबर में पूरा हो जाएगा और उसके बाद जनवरी 22 तारीख की डेट निकली है, क्योंकि 14 जनवरी को उत्तरायण पक्ष शुरू हो जाता है और मकर संक्रांति के दिन हिंदुओं के लिए बहुत शुभ त्यौहार होता है। तो तब से लेकर और 24 जनवरी तक शुभ मुहूर्त है। तो उसके लिए आज जो राम मंदिर तीर्थ न्यास है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास, इस न्यास ने डेट तय कर दी है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उसमें दो मूर्तियां स्थापित होंगी। एक मूर्ति चलायमान होगी जो बालपन की है, यानी बाल्यावस्था की 5 साल की है, वो मूवमेंट करेगी। और जो दूसरी प्रतिष्ठा है वो रामलला की है, यानी वो थोड़ी सी बड़ी उम्र की है। तो इसमें एक वो तो स्थापित होगी और दूसरी चलायमान होगी। और उसमें ऐसा व्यवस्था की गई है कि जो शिखर है मंदिर का, वहाँ शिखर में एक ऐसा इक्विपमेंट लगाया जा रहा है जिसको आईआईटी रुड़की और आईआईटी बेंगलोर, ये दोनों मिलकर ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं कि सूरज की किरण उस इक्विपमेंट पर पड़े और वो उस इक्विपमेंट से सूरज की रोशनी सीधे रामलला के ललाट पर पड़े। और ये किस दिन होगा? ये रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे होगा। तो इस तरह से कुछ इसमें नया नया काम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये सब बातें आज जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के सदस्य हैं और निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार भी थे, प्रधान सचिव थे। रिटायरमेंट के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वो काम जो बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसमें अब वो 22 जनवरी को शुरू हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि जो हमारे जो हिंदू हैं, जिनके लिए राम मंदिर के लिए जिन्होंने 750-800 सालों तक संघर्ष किया, कई जाने गई, खून खराबा हुआ और अंत था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 2019 के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ राम मंदिर को जन्म वो जो भूमि है मिलनी चाहिए और जो बाबरी मस्जिद है उसके लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ की ज़मीन दी गई है। तो ये बहुत आज खुशी की बात है। नितिन मिश्रा ने आज इन सब बातों का खुलासा किया है। और दूसरों मित्र, एक और अच्छी खबर है कि वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको अवार्ड देने की घोषणा की गई है। वहीदा रहमान, आपको पता है कि बीते ज़माने की सुपरस्टार रही हैं। उन्होंने देवानंद के साथ और गुरुदत्त के साथ बहुत काम किया और उनकी गाइड प्यासा और चौदहवीं का चांद में तो गुरुदत्त उन पर इतना फिदा हो गए थे कि वो गम में, उनकी जो डेथ है गुरुदत्त की, वो वहीदा रहमान के ही गम में हुई, ऐसा कहा जाता है, ऐसे कुछ किताबों में लिखा गया है। और बहुत सारी कहानियाँ गुरुदत्त के बारे में कहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म मेकर थे गुरुदत्त। तो उन्होंने जो वहीदा रहमान के साथ अनेक फिल्में बनाई थी और चौदहवीं का चांद उनकी उत्कृष्ट फिल्मों में से जो उन्होंने वहीदा रहमान की सुंदरता पर बनाई थी। तो बाद में वो गम में और किसी कारण से उनकी डेथ हो गई गुरुदत्त की। तो वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के बहुत देर से मिला, 85 साल की उनकी उम्र हो गई है। और उनकी आज जो इसकी समिति है, उस समिति ने घोषणा की थी कि जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो वहीदा रहमान को देना चाहिए। पिछली बार आशा पारी को दिया गया था और 2021 का ये अवार्ड है जो 69 नेशनल अवार्ड है उसके साथ ये मिलेगा। और इसमें उनकी जो पहली फिल्म थी, दरअसल वो तेलुगु फिल्म थी, रोजुलू, क्योंकि बेंगलोर की हैं और इनकी तेलुगु फिल्म थी रोजुलू और जय सिम्हा। और उसके बाद 1956 में इन्होंने सीआईडी से एंट्री की थी हिंदी फिल्मों में।
और देवानंद के साथ इन्होंने काम किया था। और देवानंद का 100 साल पूरे हो रहे हैं उनके जन्म के, तो शताब्दी वर्ष में वहीदा रहमान को अवार्ड देना ये भी बड़ी बात है। और कुल मिलाकर उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 90 फिल्में बनाई, और 1971 में उनकी जो रेशमा और शेरा फिल्म आई थी उसमें उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। और अब इन्होंने जैसे कागज़, CID, गाइड, कागज़ के फूल, खामोशी, त्रिशूल, ऐसे अनेक फिल्में की हैं। इनकी कभी कभी फिल्म भी बड़ी ज़बरदस्त रही है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और दूसरा मित्रों, आज एक और खुशखबरी है कि घुड़सवारी में 44 साल बाद भारत को गोल्ड मेडल मिला है, और नौकायन में भी सिल्वर मिला है, और पाल नौकायन में ब्रॉन्ज मिला है। तो भारत की जो हृदय विपुल छेड़ा, अनुष अग्रवाल, दिव्यकीर्ति सिंह और सुदीप्त इज्जेला चीन के 1900 एशियाई खेलों में घुड़सवारी ड्रेसेस टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने। तो 4 लोगों ने मिलकर ये घुड़सवारी जीती है। और उसके बाद जो नेहा ठाकुर ने आज नौकायन में लड़कियों की डिंगी ILCA 4 स्पर्धा जीती है, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। पाल नौकायन में किसी लड़की ने पहली बार, ये हिंदुस्तानी लड़की ने, नेहा ठाकुर ने जीता है। और उसके बाद भारत की ही जो अली इबाद है, उन्होंने नौकायन में पुरुषों की RSX क्लास में सेमीफाइनल में उन्होंने जगह बनाई, तो उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो मित्रों, ये तो अच्छी खबरें हैं। और आज G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की कूटनीति टॉप पर है, और भारत ने G20 का जो सम्मेलन किया उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भारत की जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ है, इस डिक्लेरेशन ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इससे जो G20 कंट्रीज़ है उनके भविष्य की दिशा ये बदल देगा, इस तरह की उन्होंने बात कही है। और आज उन्होंने 51,000 लोगों को रोजगार मेले में उन्होंने नियुक्ति पत्र भी दिए, और कहा कि जो महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है ये लड़कियों के लिए नए दरवाजे खोलेगा। और ये तो अच्छी खबरें हैं। और एक खबर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट आज सरकार से बहुत नाराज़ है, क्योंकि केंद्र के पास कोलिजियम की 70 सिफारिशें लंबित पड़ी हुई है। 70 सिफारिशें, यानी 70 जजों की नियुक्ति होनी है, और वो केंद्र सरकार ने अभी उन पर डिसीजन नहीं लिया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराज़गी जताई। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए लंबित सिफारिशों पर निर्देश लेने से 1 सप्ताह का समय मांगा है। तो अब सरकार ने कहा कि यही मामला उस वक्त भी हुआ था जब किरण रिजिजू कानून मंत्री थे, तो उन्होंने भी थोड़े से ढीला ढाला रवैया किया था, तो उनकी भी सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की थी और कहा था कि वो उनकी धैर्य की परीक्षा न लें। तो उसके बाद से फिर फटाफट फाइलें होनी जरूरी, हालांकि उनको फिर अपने पद से हाथ धोना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेने पर। तो अभी चूँकि जो अभी अर्जुन मेघवाल हैं, लॉ मिनिस्टर, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, IAS रहे हैं, तो उनको काम करना आता है, और पॉलिटिशियन भी हैं, तो इसलिए उनको दोनों चीज़ों में सामंजस्य बिठाना आता है। तो मित्रों, इसके अलावा आज मणिपुर पुलिस लाठीचार्ज में, जो मणिपुर का झगड़ा है वो कई दिन हो गए, और ये काम सुलझने का नाम नहीं हो रहा है। और आज वहाँ छात्रों ने प्रदर्शन किया था, तो उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें 45 से ज़्यादा छात्र घायल हुए हैं। और लापता छात्रों के शवों की तस्वीरें वायरल होने के बाद जांच के लिए मामला CBI को दिया गया है। राज्य के अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो आज मणिपुर भी झुलस रहा है, और 2 युवकों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने मंगलवार को आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किए, जिसमें 45 से अधिक छात्र घायल हो गए हैं। तो ये मणिपुर का जो मामला है वो बहुत संभल नहीं रहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही।
कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।